दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाले कुछ बेहतरीन और बड़े बदलावों के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के अंदर कैसे बनेगी आपकी मेरिट। साथ ही हम बात करने वाले हैं आधिकारिक घोषणा को लेकर जो कि सरकार के माध्यम से की गई है मेरिट के बारे में। तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं शिक्षक भर्तियों के अंदर होने वाले कुछ बड़े और बेहतरीन बदलावों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर वर्तमान में जो आपकी प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है उसमें 60% आपके लिखित परीक्षा के माध्यम से जोड़े जाते हैं और 40% आपके देखने के लिए मिलते हैं एकेडमिक मेरिट। एकेडमिक मेरिट वो होती है जो आपकी 10th 12th और इसके अलावा ग्रेजुएशन या फिर जो आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है उसके 10% अंक जोड़कर 40% बनते हैं। वर्तमान में जो भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती हैं वो ऐसे ही होती आई है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर 68,000 या फिर एडेड जूनियर। लेकिन अगर बात की जाए आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर क्या बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर यहाँ से मंजूरी दे दी गई है और लगातार नए शिक्षा सेवा आयोग पर काम भी जारी है। अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में कि वो शिक्षक भर्तियों के अंदर कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, तो पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की हो या फिर एलटी गेट की शिक्षक भर्ती, वो अब आपको नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। ऐसा सरकार की मंशा है। अब सरकार की मंशा ऐसी तो है कि नए आयोग से होंगी, लेकिन इन सभी भर्तियों के अंदर अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए प्राइमरी के बारे में तो एकेडमिक प्लस सुपर टीईटी से जोड़कर आपकी मेरिट बनती है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी एलटी गेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग राज्यों के अंदर टीजीटी पीजीटी में अलग अलग नियम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसा नियम नहीं है, चाहे वो आपकी एज लिमिट को लेकर ही क्यों ना हो। इसी तरीके से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर है, उसका भी मेरिट बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से अलग है। तो सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर ड्राफ्ट बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने पहले भी नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर ड्राफ्ट बनाया था, जब ये यहाँ पे सिर्फ 3 भर्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली थी। 3 भर्ती कौन सी थी? उच्चतर शिक्षा आयोग की भर्ती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की भर्ती या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। लेकिन वर्तमान में क्या किया सरकार ने? सभी होने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों की शिक्षक भर्तियों को एक ही आयोग से कराने का फैसला लिया। अब जब एक ही आयोग से सभी भर्ती होंगी तो सभी भर्तियों के अलग अलग नियम भी होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार को सभी भर्तियों को लेकर जो आयोग बनेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उसके लिए अलग अलग भर्तियों के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, कैसे मेरिट बनेगी, कैसे चयन होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आयोग को एक विस्तार से समझानी पड़ेगी, जिससे कि भर्तियों को लेकर मामले कोर्ट में ना जाएं। इसी के संबंध में आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आपने देखा होगा जिसके अंदर सरकार के माध्यम से 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि नया आयोग का नया ड्राफ्ट 12 सदस्यीय समिति बनाएगी। मतलब इन भर्तियों को लेकर, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, प्राविधिक की हो, व्यवसायिक की हो या फिर इसके अलावा अलग अलग भर्तियों के बारे में, इनको लेकर 12 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से यहाँ से जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन 3 भर्तियों को लेकर ड्राफ्ट पहले भी तैयार किया गया था, जिस पे मैं आगे बात करूँगा। इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर बात की जाए जो बेसिक के हैं, गणेश कुमार देखने के लिए मिलेंगे। पीएनबी के एवीसी अनिल भूषण चतुर्वेदी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चयन बोर्ड की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको नवल किशोर देखने के लिए मिलेंगे और भी अलग अलग अधिकारी इसमें शामिल हैं। और ये सभी अधिकारी एक बार फिर से इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले हैं। ये ड्राफ्ट पुराना है लेकिन पहले इसको बनाया गया था, तो कुछ न कुछ आप सभी को इसमें से भी देखने के लिए मिलेगा, ये बात तो तय है। अब इसके अंदर काम की बात क्या है वो हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया कि क वर्गीय जो भर्तियाँ होंगी वो उच्च शिक्षा के अंदर होंगी, ख वर्गीय जो भर्ती होंगी वो टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी गेट की होंगी, और ग वर्गीय जो भर्ती होंगी वो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी।
इनके लिए अलग अलग नियम भी उन्होंने बनाए थे। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, तो जो पुराना नियम हाल ही में नए आयोग के माध्यम से बनाया गया था वो ये था कि आयोग महाविद्यालय प्राचार्यों के, सहायक आचार्यों के और माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रवक्ता एलटी ग्रेड टीचर के लिए, साथ ही प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए अलग अलग परीक्षाएं या फिर इंटरव्यू ले सकेगा। हालांकि सभी में इंटरव्यू लागू नहीं होता, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग भर्तियों के लिए या तो परीक्षा करवाएगा या परीक्षा इंटरव्यू करवाएगा, दोनों में से कोई एक या दोनों देखने के लिए मिलेगा। अब अगर बात की जाती है परीक्षा के पैटर्न के बारे में, तो लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य के लिए सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि बहुविकल्पी प्रकार की देखने के लिए मिलेगी। सामान्य ज्ञान के 30 अंक होंगे और 70 अंक आपको इंटरव्यू के देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में लिखा हुआ है ना। इसी के साथ हम जब बात करते हैं खा वर्गीय भर्तियों के बारे में, जो कि आपकी टीजीटी और एलटी ग्रेड की देखने के लिए मिलती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा होगी, जैसे कि आपकी एलटी ग्रेड में होती है ना। इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। हालांकि इंटरव्यू कौन कौन सी भर्तियों में लागू होगा इसको लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी। इसमें यह भी बताया गया था कि स्नातक अथवा राज्य सरकार के द्वारा एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हुए उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा के लिए योग्य होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। अब बात आती है ग वर्गीय भर्तियों के बारे में, क्योंकि यही वो भर्ती है जो कि आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पिछले आयोग के ड्राफ्ट के अंदर क्लियर नहीं की गई थी, इसीलिए इसको दोबारा से बनाया जा रहा है। पिछला ड्राफ्ट क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही, माफ़ कीजिए असिस्टेंट टीचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थी भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा आपकी देखने के लिए मिलेगी। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आपका टीईटी या फिर केंद्र सरकार के द्वारा होने वाली सीटेट की प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों की मेरिट का अंक भी निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 बात पूरे तरीके से तय नहीं थी कि इसमें एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाएगी कि नहीं, सुपर टीईटी के अंक जोड़ेंगे कि या फिर टीईटी प्लस सुपर टीईटी के अंक जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि या तो टेट या सीटेट के 1/4 अंक जोड़ेंगे, साथ ही अभ्यर्थियों की मेरिट का भी अंक जुड़ेगा। अगर अभ्यर्थियों की मेरिट हम एकेडमिक मान लेते हैं तो सुपर टीईटी के बारे में यहाँ पे जो स्पष्टीकरण है वो देखने के लिए नहीं मिला था। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि स्पष्ट नहीं की गई थी इस ड्राफ्ट के अंदर, और यही वजह थी जिसको लेकर फिर छात्रों के मन में सवाल आने शुरू हो गए थे। कुछ लोगों का मानना यह था कि नई शिक्षक भर्ती के अंदर एकेडमिक मेरिट खत्म हो सकती है, तो कुछ लोगों का कहना यह था कि पुराने ड्राफ्ट के आधार पर टीईटी के 1/4 अंक जोड़कर मेरिट बन सकती है, या फिर और भी बहुत सारे नियम। लेकिन आज सरकार के माध्यम से इसको लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है कि वो एक बार फिर से नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में नए ड्राफ्ट को बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। आने वाले 4-5 दिनों के अंदर नया ड्राफ्ट तैयार करके शासन को भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन कौन से नियम रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि पुराने ड्राफ्ट के अंदर टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के अंदर क्या बदलाव था कि वहाँ पे आप सभी को इंटरव्यू कुछ भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिलना था, और साथ ही सामान्य ज्ञान की परीक्षा के साथ आपका संबंधित विषय की परीक्षा। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर तय होना है कि एकेडमिक प्लस टीईटी प्लस सुपर टीईटी की मेरिट देखने के लिए मिलेगी या फिर टीईटी प्लस सुपर टीईटी के माध्यम से मेरिट होगी। इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर आपको कुछ ही दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको लेकर सरकार ने आज ऐलान कर दिया है, और इसके बारे में आने वाले कुछ ही समय के अंदर अधिकारियों के माध्यम से नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर शासन स्तर से जैसी मंजूरी मिलती है आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल पुराने ड्राफ्ट के अंदर इन बातों को लेकर जिक्र किया गया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि नया ड्राफ्ट क्या लेकर आता है। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। नई प्राइमरी टीजीटी या एलटी के अंदर कौन कौन से बदलाव होने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।